चांदनी चौक की इन गलियों में इतिहास है, कहानियां हैं, छोटी दुकानें और बड़े सपने हैं। ऐसी ही एक कहानी आज हम आपको सुनाने आए हैं। एक कहानी जुनून और नई सोच की। एक कहानी जो शुरू होती है 1 जनवरी 1901 के दिन, जब धर्मपाल जी का जन्म हुआ। एक कहानी जो बड़ूठ से चांदनी चौक आई और इन गलियों में आसमां छू गई। दिस इज द स्टोरी ऑफ धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप। धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप का नाम आपने सुना ही होगा, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स की सुगंध और स्वाद आपकी रोजाना जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन गए हैं। 95 सालों में डीएस ग्रुप चांदनी चौक के गलियों से उभरकर भारत का एक बड़ा कॉन्ग्लोमरेट बना। लेकिन यह हुआ कैसे? In 1929, a visionary named Dharampal Ji started a small shop in Chandni Chowk. His sons Premchand Ji and Satyapal Ji later played a key role in building it into a business. आज सत्यपाल जी के बेटे मिस्टर रविंदर कुमार और मिस्टर राजीव कुमार डीएस ग्रुप को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। डीएस ग्रुप के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव लाकर बढ़ावा दिया। उन्होंने पूरे बिजनेस को एक बैनर के नीचे कंसोलिडेट किया और नए एवेन्यूज में डाइवर्सिफाई भी किया। My grandfather was born on a great day, 1st January 1901. He came from a small village of Karnal, Badot, and at the age of 19, he came to Delhi for search of work. Here he worked many places and got experience. After learning all these nuances of the business, in 1929, he started his own perfumery shop, where earlier perfumes were more oil-based. It was called Attars. So he started his shop with selling Attars and some more value-added products. Same day, he came to know that he was blessed with a son on 14th August 1929, and that we celebrate as a Founder's Day and birthday of my father. जब मुश्किलें ज्यादा हो जाती हैं, कई लोग हार मान लेते हैं, लेकिन धर्मपाल जी उन लोगों में से नहीं थे। दुकान खुलने के 6 साल बाद एक बहुत जबरदस्त आग लगी और सब कुछ बर्बाद हो गया। दुकान में जितने ऑयल्स और फ्लेवर्स और फ्रेग्रेंसेस थे, वो सब नहर में बह गए। चांदनी चौक में एक नहर होती थी उस टाइम पे, और लाल किले तक पहुंच गई और पूरा चांदनी चौक खुशबू से भर गया। इसके बाद धर्मपाल जी बिल्कुल टूट गए, बिकॉज देयर वाज नथिंग टू फॉर अ न्यू स्टार्ट। तब दादी जी ने उनको अपनी ज्वेलरी दी कि इससे नया बिजनेस स्टार्ट करिए, और अगर बिजनेस चलेगा तो ज्वेलरी दोबारा बन जाएगी। इस ट्रेजेडी के बाद कभी भी धर्मपाल जी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे। जैसे धर्मपाल जी पायनियर थे, उनके बेटे सत्यपाल जी विजनरी थे। His knowledge of perfumery, passion and capability got him the title Sugandhi. सत्यपाल जी ने समझा कि परंपरा को आधुनिकता में कैसे घुला जाए। Formally he joined in 1948. B.Com ऑनर्स करा था उन्होंने, एंड आज के जो मैनेजमेंट गुरुज हैं जो सिखाते हैं, he used to follow that in the 50s. He had that caliber to make new blends, new flavors. So he started bringing in new principles, systems, processes, new manufacturing facilities. He was master of all. People used to come and take his advice, क्योंकि उनको भरोसा था कि इनकी एडवाइस 100% सही होगी। अपनी काबिलियत की वजह से फिर लोगों ने उनको सुगंधी का खिताब दिया, बिकॉज उनकी नाक आज की मशीनों को भी फेल कर देगी।
सत्यपाल जी का मानना था कि जो भी करो दिल से करो। थैंक्स टू दिस फिलॉसफी, दिल से हर ग्राहक की सेवा करना उनका कर्तव्य बन गया। फादर काफी ट्रैवल करते थे, अपना माल बिक रहा है, सही बिक रहा है, नहीं बिक रहा है, ये सारे फीडबैक लेते थे। तो उसी फीडबैक्स में उनको पता चला कि उनके कस्टमर्स को माल फ्रेश नहीं मिलता, प्रीमियम पे मिलता है। तो उसके बाद आके उन्होंने एक मेल ऑर्डर सर्विस चालू करी। पोस्ट ऑफिस के थ्रू उन कंज्यूमर्स तक माल पहुंचता था और फ्रेश पहुंचता था और कंपनी प्राइस पे पहुंचता था। विदेशों में भी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड थी। जो एथनिक पॉपुलेशन थी जो बाहर चली गई, उनके यहाँ से चिट्ठियाँ आती थी, उनके यहाँ जो यार दोस्त रिश्तेदार जा रहे होते थे, किसी को 5 डिब्बे, किसी को 10 डिब्बे चाहिए होते थे, वो भी हमारे यहाँ लेके जाते थे। वो कहते थे कि बनाने का क्या फायदा है अगर चाहने वालों तक ना पहुंच सके। In 1974, Satyapal ji moved all business activities from different locations under one roof. इससे DS ग्रुप की ऑपरेशनल एफिशिएंसी कई गुना इंप्रूव हुई। रजनीगंधा के नाम के साथ सत्यपाल जी ने माउथ फ्रेशनर्स की कैटेगरी में सफलता की सुगंध पाई और पूरे देश को एक नया स्वाद चखाया। He mastered the product and then we launched Rajnigandha in 1983. In around 2000, we gave a mandate to the agency that let's work on a campaign जो लोगों के रोंगटों को खड़ा करे। And then we made the East India Company film. फिर हमारी कैंपेन का टैगलाइन थी, मुंह में रजनीगंधा, दिल में है दुनिया। रजनीगंधा के साथ या उस कैटेगरी के साथ लोगों की कुछ नेगेटिव कॉनोटेशंस थी। तो हमने सोचा कि कस्टमर को क्यों ना बताया जाए कि वो क्या खा रहे हैं और उसकी क्या कॉस्ट है। तो ये इंग्रेडिएंट्स फिल्म बनाई हमने एंड पीपल अप्रिशिएटेड इट। उनको पता था कि मैं अपने मुंह में क्या डाल रहा हूँ, क्यों रजनीगंधा औरों के मुकाबले महंगा है, बेटर है। माउथ फ्रेशनर्स में अपनी खास जगह बनाने के बाद पास की एंट्री ने पूरे देश के कन्फेक्शनरी मार्केट में अपने अनोखे स्वाद और पैकेजिंग से तहलका तो मचाया। और तो और DS ग्रुप के लिए उनके कन्फेक्शनरी मार्केट में एंट्री पर ही एक बेंचमार्क सेट कर दिया। There were many mouth fresheners, mukhwas across the country, but there were no hygienic branded product in the market. In 1999, we launched Pass Pass with both 4 variants. It was the first branded Indian ethnic confectionery. पर बात यही नहीं रुकी। DS ग्रुप ने भारत की पल्स को एक बार फिर समझते हुए पल्स कैंडी इंट्रोड्यूस की। शायद ही किसी को अंदाजा था कि यह कैंडी सबकी ज़बान पे होगी। So the mandate to the new product development team was to come out with a value-added product which reminded the customer the old taste and the family taste. So the team developed a product with a tangy twist inside the candy, which slowly releases in your mouth and you enjoy the taste to the end. India already had a culture of more mango eating with spices, with the masala. Pulse Candy captured that. So in the first 6 months, it became a 100 crore brand. And today we are the biggest hard-boiled candy in the country. कहते हैं जो अच्छा काम करते हैं उनकी चमक ही उनकी पहचान बन जाती है। और इसी फिलॉसफी के साथ DS ग्रुप ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, रजनीगंधा सिल्वर पर्ल्स, जिसके हर दाने में स्वाद और खुशबू के मिश्रण ने सबके दिलों को जीत लिया। We came out with a new brand, new flavor with saffron and silver coated in an exciting, unique packaging, and we've seen a very good response of the Rajnigandha Silver Pearls. The confectionery business has a basket of brands: Pulse, Silver Pearls, Pass Pass, Chingles. The group is also wanting to enter into the chocolate category, a very tough category, but our first brand is Love It. This year, we have completed a turnover 1,000 crores in the confectionery business. DS ग्रुप ने ठान ली थी फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री में कदम रखने की। सत्यपाल जी के बेटे मिस्टर रविंदर कुमार ने कैच स्प्रिंकलर्स के लॉन्च के साथ देश को पहला और अनोखा फ्री फ्लोइंग सॉल्ट दिया।
इसी के साथ शुरू हुई कैच की रोमांचक कहानी। Ravindra Kumar, the chairman of the company, found on the Indian dining table, the salt becomes lumpy. Outside India, he found a product which was free-flowing. He got the product, gave it to the R&D, kept on working to make a free-flow salt in India. And in 1987, with few more tabletops, chaat masala, garlic salt, onion salt, we launched the free-flowing salt, and the new brand Catch was born. कैच ने क्वालिटी स्पाइसेस की डिमांड देखते हुए अपनी रेंज को टेबल टॉप से किचन की तरफ बढ़ाया। अपनी होल, ग्राउंड और ब्लेंडेड मसालों की रेंज से कैच हर किचन को ऑथेंटिक और इनोवेटिव डिशेस बनाने में मदद करता है। कैच की स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में एक एडवांस्ड क्रायोजेनिक ग्राइंडिंग लाइन मसालों के ऑयल्स, फ्लेवर और अरोमा को बरकरार रखता है। From the tabletop range, then we slowly moved to the kitchen and to give the complete basket to our consumers. And today, the Catch Spice has entered the 1,000 crore club. In 1994, we went for a holiday to Kullu Manali. There we saw a lot of springs. The idea came that why don't we pack spring water, because there was no spring water available in India. And nobody thought that हिंदुस्तान में कोई पानी खरीद के पिएगा। तो 1999 में फिर हमने अपना यूनिट कुल्लू में लगाया जो स्प्रिंग्स पे है, एंड वी आर द बेस्ट वाटर्स इन द कंट्री। द बिग एयरलाइंस आल्सो कैरी कैच वाटर, इवन अमंग द एम्बेसीज, हाई प्रोफाइल कस्टमर्स, गवर्नमेंट डिग्निटरीज ऑल ओवर। Drawing from the core philosophy of quality and trust, DS Group stepped into the world of dairy with the launch of Kheer Dairy. We entered into the dairy, which was a natural extension in F&B, in 2012. Our brand was Kheer. Kheer makes many products, dairy products. The best seller is ghee. Couple of years back, we set up our own dairy farm. The purpose was to get fresh milk from farm to the table. This fresh milk was launched under the brand name of Ovino. आज 2024 में कुछ 95 इयर्स बाद DS Group देश के सबसे बड़े conglomerates में से एक है। It's not only about the raw material we take care of. It is also the packaging. It is the technology, the machines we source across the globe. We have been manufacturing our own silver foil for the last 3 decades. Today, the technology is only with us in the whole world, which can handle the thinnest possible silver and gold. With this technology, we are using the minimum natural resources. DS Group is also present in many verticals like luxury retail, hospitality, agri. But the core strength is FMCG. जैसे सत्यपाल जी मानते थे, जो भी करो, दिल से करो। DS Group दिल से हर किसी को अपनाता है और उन सब का ख्याल भी रखता है। DS Group के फाउंडर्स का मानना था कि दूसरों की मदद करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। As part of the धर्मपाल सत्यपाल ट्रस्ट, DS Group ने सत्यपाल जी और उनकी वाइफ सरला देवी जी के नाम से ग्रेटर नोएडा में एक सीनियर लिविंग प्रोजेक्ट सरल सत्य लेगेसी स्टार्ट किया। Keeping in touch with its roots, DS Group ने बरोट में एक स्कूल की स्थापना करी, empowering the children of the village to build a bright future. अपने CSR इनिशिएटिव के अंडर वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए DS Group को नेशनल वाटर अवार्ड भी मिला। The group is committed to environmental sustainability. Most of the offices are solar powered and have zero discharge. ग्रुप ने इस दिशा में कई कदम उठाए और दूसरों के लिए प्रेरणा बनने का इरादा किया ताकि आने वाली जनरेशन के लिए एक बेहतर दुनिया छोड़ सकें। तो ये थी कहानी DS ग्रुप की, एक कहानी जुनून और नई सोच की, परंपरा और परिवर्तन की, एक कहानी जो सिखाती है कि अगर आप दिल से कुछ करें तो कोई मंजिल मुश्किल नहीं।